हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द नॉलेज इनिशिएटिव पर। आशा करता हूं आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से। हम सबकी ज़िंदगी में, खास तौर पर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर पुरुषों पर, जब तक वह पुरुष नहीं होते, जी हाँ लड़के होते हैं, युवा होते हैं, देश के किशोर होते हैं, एक प्रश्न जरूर आता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। अगर आप पढ़ने में सबसे ज़्यादा होशियार हैं तो मैथ लोगे, और अगर कुछ कम होगे तो बायो लोगे, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, और उससे भी कमज़ोर हो तो कॉमर्स लोगे, और अगर गधे हो तो आर्ट्स की पढ़ाई करोगे। दशकों से यह नियम चला आ रहा है। हमारे टीचर, परिजन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना है, अच्छे से जीना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो 12वीं के बाद बीटेक करना पड़ेगा। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह उस हर लड़के की कहानी है जो 12वीं तक आते आते इस प्रेशर से घिरा रहा है। आज से हम 10 साल पहले हिंदुस्तान के हर युवा का सपना होता था कि यह एक राष्ट्रीय हॉबी हो चुका था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे इंजीनियर्स बनना है, मुझे बीटेक करना है। लेकिन आज क्या हुआ हमारे देश के युवा को? क्या वो अब ठीक से मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे देश की सरकार ने स्कूल से मैथ समूह ही घटा दिया? आखिर क्यों हमारे देश के युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं? शायद इसका जवाब है कि इंजीनियरिंग में स्कोप की कमी। जी हाँ, आखिर क्यों ना हो ऐसा? कुछ साल पहले हर युवाओं का सपना था, और यह सपने को देखते हुए कुकुरमुत्ता की तरह हर जगह फलाना इंस्टीट्यूट, ठिकाना साइंस कॉलेज खुलने लगे, और भारत सरकार को यह देखते हुए नियम बनाना पड़ा कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने नाम के पहले इंडियन शब्द का यूज। आप सोच रहे होंगे कि आज हम यह सब बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज इंजीनियर्स डे है। 10 से 20 साल में जब कोटा, कानपुर की इंडस्ट्री में रात दिन युवा फॉर्मूला रटा करते थे, आज क्या हमारे युवा मैथ या समीकरण सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ 44 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, यानी 3200 सीटें। तब पढ़ाई में टॉप 3200 स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते थे। तब देश के नामी घराने के लड़के लड़कियां ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाते थे। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक पर जोर दिया, और यह हमारे देश की जरूरत भी थी। तब 1960 से 1960 के बीच, 1950 से 1960 के बीच IIT की शुरुआत हुई, और इन्हीं के बीच राज्य स्तर पर भी रीजनल कॉलेज खोले जाने लगे, जिसका नाम 2002 में बदलकर NIT रख दिया गया। साल 1960 में देश में कुल 9 NIT कॉलेजेस थे। साल 60 से 90 के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या में इजाफा हुआ और तकनीकी क्षेत्र जोर पकड़ने लगा, और इसी के साथ 90 के दशक में प्राइवेट कॉलेज भी इंजीनियरिंग करवाने लगे। और ख़ास बात तो यह है कि 2000 में तो इंजीनियरिंग का ट्रेड देश के हर छोटे से छोटे कस्बे, गांव तक जा पहुंचा, और यहीं से इंजीनियरिंग को कमाई का पैसा बना दिया गया। तमाम ऐसे बड़े शहर जहां IIT या NIT है, वहां पर इंस्टीट्यूट में बसेरा किया और वहीं पर अपनी कोचिंग संस्थान खोल दिए। जैसे कोटा, यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे आने लगे। अब हर बच्चे का सिलेक्शन IIT, NIT में सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगे, और हाल यह हुआ कि हर साल
2011-12 में देश में 451 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। AICTE ने बिना क्वालिटी पर ध्यान दिए धड़ाधड़ मान्यता देने लगा। भारत के उच्च विभाग ने केंद्र सरकार को अवगत भी कराया कि हर 10 लाख आबादी वाले शहर में इतने कॉलेज नहीं खोले जा सकते, लेकिन केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसी बीच बिना लैब क्वालिटी के धड़ाधड़ इंजीनियरिंग कॉलेज चलने लगे। यही हाल सरकारी कॉलेज का भी रहा। हमारा IIT 1000 और NIT भी 1000 इंजीनियर्स हर साल बनाता है और कई बच्चों के प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार मिलने लगे। इंस्पायरिंग नाम की संस्था के अनुसार 80% बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है वह रोजगार के योग्य नहीं होते। यह सोचिए कितना बड़ा नंबर है। ध्यान रख लो हर युवा। और बाजार में जितनी नौकरियां हैं और उसके चाहने वाले 300 गुना लोग हैं। क्या बस यही कारण है कि इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो रहा है? हाँ, हमें पता है कि गुणवत्ता की कमी तो आई है और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में हर युवा यही सोचता है कि डिग्री ले ले और एक अच्छी नौकरी, और बच्चे वहीं जाएंगे जहां जॉब की गारंटी हो, और इस वक्त इंजीनियरिंग जॉब की गारंटी नहीं देता है। इंजीनियरिंग एक महंगी शिक्षा है। इसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और हो सकता है कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। आज दुनिया उनके हाथ में है और वो देख रहे हैं, और हमारे देश में रोजगार की कमी तो है। बच्चे क्यों लेंगे इतनी महंगी शिक्षा? आज सच बात तो बोलूं कि आज दुनिया को इतना विकास किया है तो वो सिर्फ इंजीनियर्स हैं। सिर्फ उनकी वजह से आज दुनिया चांद पर पहुंच सकी। क्या बोलते हैं लोग, इंजीनियर्स मत करो। उनको यह बता दूं कि आज इंजीनियरिंग भी किसी से कम नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।